57 किसानों की शहादत हो चुकी है। एक शब्द भी प्रधानमंत्री और उसकी सरकार के मुख से नहीं निकल रहा है। सरकार ने किसानों की आधी बात मान ली है। कौन सी आधी बात मानी गई है? 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पिछले 10 वर्ष में हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से नुकसान हुआ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमारे पास देश के किसान नेताओं की सीडी है। हमारे देश में राम मंदिर के निर्माण के लिए अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद की नंगी सीडी यहाँ घूम रही है। हमारे देश में 2-2 करोड़ रोजगार और 15-15 लाख रुपए देने की बात की गई थी। 3-3 लाख रुपए देने का वादा प्रधानमंत्री ने क्यों किया था? ये मैं उन गंध भक्तों के लिए कह रहा हूँ जो सवाल उठाते हैं। हमें कहा गया था 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म नहीं हुआ, देश खत्म हो गया। 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। टैक्स पद्धति बदल करके 12 लाख करोड़ का नुकसान दूसरा, और असंगठित क्षेत्र का 24 लाख करोड़ का नुकसान। और सबको जोड़ोगे 5 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ और 27 लाख करोड़ रुपए, ये देश को कहां पहुंचा चुका है? पीयूष गोयल, तुम्हारे पास जो सीडी हो तुम उजागर करो। और हम बताते हैं कि आशा राम का चेला जो आया था गंगा का लाल बन के और सत्ता में बैठ करके कंपनियों का दलाल बन के रह गया। आसाराम पेशेवर बलात्कारी और उसका भक्त बैठा है सत्ता के शिखर पर। अगर ये बापू नहीं होता तो मैं गुमनाम जी रहा होता, जेल में डालना चाहे खट्टर को। ये शमशान घाट में भी घोटाला करते हैं। जिस मुकेश अंबानी की तरफ से सफाई दी गई, मैं बताना चाहता हूँ, इस पर गैस डकैती का मुकदमा है, टैक्स चोरी का डकैती का मामला इसके ऊपर है। जब मुकेश अंबानी मोबाइल की दुनिया में नहीं था तब हमारे देश का BSNL बहुत बढ़िया काम करता था। नेटवर्क हमारे, टावर हमारे, और पैसा चला गया सब उसके पास। किसके पास? मुकेश अंबानी के पास। इस पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। मैं देश के तमाम करोड़ों किसान और किसान समर्थकों को बताना चाहता हूँ किस तरीके की क्रोनोलॉजी से मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे देश में राम मंदिर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज निरंतर करते हैं, रेगुलर। और हमारे देश में कोरोना काल में लोहे के पिंजरे में बैठी सरकार रोजाना किसानों के मसले पर सुनवाई नहीं कर रही है। योजनाबद्ध तरीके से आप सब पढ़े लिखे किसान परिवार से हैं। आप उठाकर देखिए, गूगल खंगाल करके, पिछली बैठक में जब 30 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें मौसम विज्ञान ने बता दिया था कि पूरे उत्तर भारत में वर्षा का भयंकर स्वरूप आने वाला है। इनको लगा हमने पहले गड्ढे खुदवाए, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, पानी की तोप छुड़वाई, बड़े बड़े गाटर बिछवाए, हम रास्ता नहीं रुक पाए किसानों का। इसलिए इनको लगा जब भयंकर बारिश आएगी और तापमान 1 डिग्री से भी नीचे रहेगा ये किसान भाग जाएगा। ये सोच करके 4 तारीख तय की गई थी। लेकिन हमारे किसानों ने बता दिया 57 किसानों की शहादत हो चुकी है। 3 किसान के पक्ष में, वकील से लेकर के कश्मीर सिंह यहाँ पर, और एक बाबा संतराम, इन्होंने जो है देह त्याग कर दिया। एक शब्द भी प्रधानमंत्री और उसकी सरकार के मुख से नहीं निकल रहा है। सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कहता है ये क्रांतिकारी है। किस प्रकार का क्रांतिकारी है? मैं इसकी क्रोनोलॉजी को आपको बताना चाहता हूँ, समझना पड़ेगा। भयंकर स्थिति ये नहीं है। अभी 8 तारीख का तय किया गया। सबसे बड़ी चेतावनी देश और दुनिया के लोगों के लिए है। दुनिया भर के 56 से ज़्यादा देशों में किसानों के पक्ष में जो रैलियां निकली है। अब मोदी सरकार पहले क्या आरोप लगा रही थी? पहले कहा ये गुमराह किए गए, फिर कहा कि दूसरी पार्टियों के इशारे पर हैं, फिर कहा चीन परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, फिर कहा खालिस्तानी हैं, और उनसे वार्ता कर रही है। और अब क्या कर रही है? अब कह रही है कि विश्व में जिन देशों में समर्थन में खड़े हुए किसानों के समर्थन में, वो सब खालिस्तानी थे। इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ। रावत जी 16 घंटे पर 1 किसानों की मौत हो रही है जी। 60 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है जी। प्रधानमंत्री जो है सौरभ गंगुली कोरोना से पीड़ित होते हैं तो फोन करते हैं और किसानों पर कुछ नहीं करते। देखिए, हमारे देश के प्रधान, देखिए पहली बात, हमारे जो किसान डटे हुए हैं इस पूरे मसले पर आपको समझना चाहिए। किसान डटे हुए हैं कि हमारे देश में 3 काले कानून वापस होने चाहिए और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। और सरकार ने बीच में क्या अफवाह फैलाई? सरकार ने किसानों की आधी बात मान ली है। कौन सी आधी बात मानी गई है? 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पिछले 10 वर्ष में हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से नुकसान हुआ है। जो अभी ये जुमला आता है 6-6 हज़ार रुपये साल का, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। और जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री के मुख से कुछ नहीं निकलता है, मुझे आज भी ध्यान है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, आत्महत्या की खबर जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तत्काल शोक व्यक्त किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब हमारे गलवान घाटी में
20 जवानों की शहादत का मामला 15 जून को उजागर हुआ, 17 जून तक मुंह नहीं खोला था। ये बात भी हमको सोचनी चाहिए। जब किसानों की शहादत दिल्ली के बॉर्डर पर हो रही हो तो प्रधानमंत्री मौन रहता है, और जब सीमा पर जवानों की शहादत होती हो तब भी प्रधानमंत्री मौन रहता है। आप उठाकर देखिए, 17 जून को भी प्रधानमंत्री ने मुंह तब खोला था कि देश के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी कोरोना की तैयारी को लेकर, और कोरोना को लेकर जो तैयारी की मीटिंग थी उसमें प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के बोलना पड़ा कि हाँ, हमारे देश के जवानों की शहादत हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पिछली बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमारे पास देश के किसान नेताओं की सीडी है। 40 किसान नेता हम बताना चाहते हैं हमारे देश में सीडी है। हमारे देश में राम मंदिर के निर्माण के लिए अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद की नंगी सीडी यहाँ घूम रही है। हमारे देश में 2-2 करोड़ रोजगार और 15-15 लाख रुपए देने की बात की गई थी, ये सीढ़ियाँ घूम रही हैं। कई लोग सवाल करते हैं, भूपेंद्र रावत तुम यूँ क्यों कहते हो? एनडीटीवी में विज्ञापन में आता है, रवीश कुमार कहता है एक एक इंसान को, परिवार व्यक्ति को 3-3 लाख रुपए देने का वादा प्रधानमंत्री ने क्यों किया था? ये मैं उन गंध भक्तों के लिए कह रहा हूं जो सवाल उठाते हैं। गलवान घाटी में निहत्थे जवानों की हत्या करवा दी गई। प्रधानमंत्री बनने से पहले बोला था मैं लाल आंख दिखाऊंगा, ये सीढ़ी घूम रही है। हमारे देश में कहा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं 27 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार जी की रिपोर्ट है। कोरोना काल के अंदर हमें कहा गया था 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म नहीं हुआ, देश खत्म हो गया। हमारे देश के अंदर कहा गया भ्रष्टाचार, काला कानून सब खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी पर 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, टैक्स पद्धति बदल करके 12 लाख करोड़ का नुकसान दूसरा, और असंगठित क्षेत्र का 24 लाख करोड़ का नुकसान, और सबको जोड़ोगे 5 जमा 24 जमा 27 और 5, आप समझ लीजिएगा 5 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ और 27 लाख करोड़ रुपए ये देश को कहां पहुंचा चुका है। तो कौन सी सीढ़ी की बात होनी चाहिए? पीयूष गोयल, तुम्हारे पास जो सीढ़ी है तुम उजागर करो। और हम बताते हैं कि आसाराम का चेला जो आया था गंगा का लाल बन के और सत्ता में बैठ करके कंपनियों का दलाल बन के रह गया, वो सीढ़ी हम बताते हैं आसाराम का चेला ने क्या वादा किया था। तो आसाराम कौन है ये तुम भी जानते हो। आसाराम पेशेवर बलात्कारी और उसका भक्त बैठा है सत्ता के शिखर पर, आप समझ लीजिएगा। और क्या बोलता था, वो सीढ़ी भी घूम रही है बाजार में। अगर ये बापू नहीं होता तो मैं गुमनाम जी रहा होता। हम भी मानते हैं अच्छा होता कि आसाराम से बलात्कारी नहीं होता तो 40 साल का भिखारी, 40 साल तक भीख मांगने वाला सत्ता के शिखर में बैठ करके आज हमारे ये दिन नहीं लाता। हमारे देश का अन्नदाता जो अन्न खाता है वो घरों में कैद है, और जो अन्न पैदा करता है वो खुले आसमान के नीचे अपनी जान निछावर कर रहा है और करेगा भी। आज ही जो है मुकेश अंबानी की तरफ से, जियो की तरफ से ये कहा गया है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये आप लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है कि जियो जो है, अंबानी जो है वो कंटेंट फार्मिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि ना तो हम करते थे कंटेंट फार्मिंग, ना ही हम भविष्य में करेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? जियो की तरफ बिल्कुल सफाई दी गई, बहुत बढ़िया सफाई दी। जिस मुकेश अंबानी की तरफ से सफाई दी गई मैं बताना चाहता हूँ, इस पर गैस डकैती का मुकदमा है, और गैस डकैती की पैरवी भारत की ओएनजीसी कर रही है। ओएनजीसी का चेयरमैन बना के संबित पात्रा को बिठाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 2 जजों ने कहा ये चोर गैस डकैत नहीं है, और एक जज ने कहा ये गैस डकैत है। गैस डकैती का मामला इसके ऊपर है, टैक्स चोरी का डकैती का मामला इसके ऊपर है। और जो आप कह रहे हैं मुकेश अंबानी ये क्यों नहीं कहता है कि इसके रिटेल शोरूम नहीं है, इसके जो रिलायंस के जो शोरूम है वो इसके नहीं है तो किसके हैं भाई? और जो आपने कहा कि ये नहीं करेगा, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, जब मुकेश अंबानी मोबाइल की दुनिया में नहीं था तब हमारे देश का बीएसएनएल बहुत बढ़िया काम करता था। नेटवर्क हमारे, टावर हमारे, और पैसा चला गया सब उसके पास। किसके पास? मुकेश अंबानी। ये जो आज सफाई देने के लिए मुकेश अंबानी आया है, हम ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के माध्यम से देश के सरकारी संस्थानों का कितना निजीकरण हुआ है वो आप सबके सामने है। हिंदुस्तान रिफाइनरी जो 35,000 करोड़ रुपए का लाभ देती है उसका निजीकरण हो रहा है। तो अभी मुकेश अंबानी इस प्रैक्टिकली किसान आंदोलन की धार को कमजोर करने का रास्ता निकाल रहा है। जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान का खेल करते हैं, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा शेयर इस समय मुकेश अंबानी अरब कंट्री के रईसों को बेच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके खट्टर सरकार ने लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले इसलिए चलाए, देर रात तक
ताकि हमारे किसान नेता आज सरकार के साथ संवाद का बहिष्कार करते और ये दुनिया को बताते कि देखो हम तो संवाद के लिए बुलाते हैं, ये आते नहीं है, जानबूझकर हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मैं हमारे देश के किसानों को बधाई देता हूं, लाख हिंसा करे पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश को खट्टर सरकार पर अवमानना का मुकदमा दर्ज करके और जेल में डालना चाहिए। खट्टर को जेल में, ये इतने नालायक हैं, यहाँ गाजियाबाद में ये शमशान घाट में भी घोटाला करते हैं। शमशान घाट के अंदर कोरोना काल में बना, अभी 5-6 महीने हुए, हमारे 27 से ज़्यादा किसान परिवारों के सदस्यों की जान चली गई खड़े खड़े। वो एक के दाह संस्कार में गए थे, 27 की और जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हैं। और हमारे देश में सीमा पर जवानों के साथ भी घोटाला और देश की कंपनियों के साथ भी घोटाला, हर जगह घोटाला करने में नंबर 1 पर है।